स्टेज पर सोराब साहब। जी नमस्कार। अहमद नमस्कार। सर नमस्कार। आइए, कैसे हैं आप और सब आपकी दुआएं हैं। जनाब? मैं बस एक ही पॉइंट रखता हूँ उसमें, जो योरिज्म और माइज्म वाला है हम्म, कि जैसा कि आप जानते हैं हिंदुइज्म में सब कुछ मतलब कि कर्मास पे डिपेंड करता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है। और मैंने इतना इस्लाम पढ़ा है, मुझे लगता है इस्लाम में हम्म, फ्री विल नहीं है, जबकि हिंदुइज्म में फ्री विल है। तो ठीक ये है। एक बड़ा फर्क है। अब ठीक इसके हो लिए गया। मेरी दलील है हम्म, कि सूरा 81 की जी जी, 28 और 29 नंबर आयत। ठीक है। जी जी, बताइए उस आयत के बारे में। 28 नंबर आयत में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। टू अच्छा, whom soever among you who wills to walk straight सही। and you cannot will unless that Allah wills, the Lord of the ठीक है, Alamin। सही तो है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम में से जो कोई सीधे हम्म, रास्ते पे चलना चाहे सही वो नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाह ले, सही। जो कि आलमों का खुदा है। ठीक। तो इसमें क्लियर है कि अगर कोई इंसान हम्म, खुद से सच्चे रास्ते पे चलना भी चाहे ठीक तो है। भी उसकी इस चाहत पे अल्लाह का कंट्रोल है, यानी कि वो खुद से नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाह ले। तो यहाँ पे क्लियर सही। कट फ्री विल जो है मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक हो गया। आप बोलिए। बहुत शुक्रिया। ये कौन सी सूरत आपने बताई थी? 80? 81 की 28 29 लास्ट टू टू आयत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं चूंकि हमारा ये जो सिलसिला है ये वर्सेस का है, तो आप मुझे हिंदुइज्म के बारे में बताइएगा, आपके धर्म में, कि ये किस तरह से इसमें क्या कहते हैं कि जो फ्री विल है वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप? हाँ, हिंदुइज्म में बहुत ही हम्म, क्लियर है कि हम्म, आप जैसा कर्म करते हैं ठीक है। उस पे जो है जो ईश्वर है उसका कोई कंट्रोल नहीं, मतलब वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं करता है। वो ठीक है। आप अपने कर्मों के लिए फ्री हैं, जो भी आप सही। कर्म कर रहे हैं, और ठीक उसके है। फल के रूप में आपको जो भी मिलता है इस जीवन में या अगले जीवन में, वो हम्म, आपको उन्हीं कर्मों की बेस पे मिलेगा। सही। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, और कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर कुरान में जो आपका जो एतराज़ है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक आप नहीं चाह सकते, इसके अलावा हम्म। अगर कुरान में आपको ऐसी आयत मिल जाएं जिसमें ये हो कि आपको वही कुछ मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे, तो आपका शिकवा दूर हो जाएगा फिर? हाँ, नहीं, शिकवा ठीक है दूर हो जाएगा, लेकिन मसला बस ये रहेगा कि फिर ये जो आयतें हैं ये उससे कॉन्ट्रडिक्शन करेंगी, ये एक मसला आ जाएगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि पहले हम कुरान के इस मजमून को समझ के कुरान कह क्या रहा है, वी ट्राई टू हम्म। अंडरस्टैंड दैट, और उसके बाद फिर हम ये जो आपका एतराज़ है इस पे है कि अगर कुरान में फ्री विल है तो फिर इस आयत का क्या मतलब है। एंड आई थिंक दिस इज एसेंशियल कि हम इनको एड्रेस करें सेपरेटली। कुरान में फ्री विल है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जो तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। कुरान में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज नहीं करता, अपने हालात को खुद चेंज नहीं करता, तब तक अल्लाह भी चेंज नहीं करता। यानी कि अगेन फ्री विल यूज़ करेगा तो उसकी मदद की जाएगी, दैट इज़ वन थिंग। जो कोशिश करेगा उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सूरह दहा की आखिरी आयत में भी है कि कामयाब वही होता है जो अच्छे ख्याल को पकड़ता है, नाकाम वो होता है जो बुरे ख्याल को फॉलो करता है। अगेन फ्री विल उसमें भी हमें नज़र आती है। तो इस्लाम के अंदर फ्री विल एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, जो मैन क्रिएटेड ईवल है, यानी कि जो जब्र है, जो करा है, जो जैसे हम कहते हैं रंजो अलम है, इंसान का इंसान पे जुल्म, वो भी फ्री विल की वजह से है कि आप अल्लाह ताला किसी को ये कमांड नहीं कर सकता कि वो किसी पे जुल्म करे, क्योंकि फ्री विल अदरवाइज वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। देर इज़ नो कोजेशन सो फार एज द डिविनिटी इज़ कंसर्न्ड। तो ये तो इस्लाम बड़ा क्लियर है इस पर कि फ्री विल तो इस्लाम में है। उसी वजह से जन्नत, दोज़ख, हशर, हिसाब किताब
दाएं हाथ में हिसाब, बाएं हाथ में हिसाब नामा, ये सारे का सारा फ्री विल का ही का नतीजा है। जो बातें आपने कही हैं कि अल्लाह ताला का जो जब तक वो नहीं चाहता तब तक इंसान वो नहीं जा सकता, ये बात ठीक है। जो आपने बताया है, कुरान की जो सूरत आपने बताई है, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है। इससे अलावा अगर आप देखें सूरह मुदस्सर में भी है, ग़ल्बन आए 56 में आई थिंक, उसमें भी आपको मिल जाएगा। सूरह दहर में भी मिल जाएगा आपको कि अल्लाह ताला ये बात बार बार कहते हैं कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम नहीं चाह सकते। सो वेयर इज़ द डिफरेंस देन? वेल, द डिफरेंस इज़ कि तुम जो सीधा चला रास्ते पे चलना चाहते हो तुम चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, योर एबिलिटी टू डिजायर फॉर समथिंग, टू मेक एन अटेम्प्ट फॉर समथिंग रिक्वायर्स अल्लाह's विल। अब ये दो अलहदा चीजें हैं कि आपका चाहना और आपका क्या चाहना, ये दो अलहदा अलहदा चीजें हैं। तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह के इज़्न से आप चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो आप, देयर इज यू हैव फ्री विल। इनफैक्ट इस आयत में भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें फ्री विल ही है कि तुम नहीं चाह सकते। ये फ्री विल जो अपनी तुम एक्सरसाइज करते हो ये नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कहें, इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको लें कि अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाता है तो वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर वो स्कूल नहीं जाता। अब स्कूल में वो लायक है ना लायक है, अच्छी चॉइसेस मेक करता है, बुरी चॉइसेस मेक करता है, देयर इज़ समथिंग टू डू विद द चाइल्ड। लेकिन हम बच्चे के रिज़ल्ट को वालिदैन के रिज़ल्ट पे नहीं डाल सकते कि आपका बच्चा इसलिए बहुत ज़्यादा लायक है कि आप उसे स्कूल भेजते हैं, या इसलिए बहुत ज़्यादा नालायक है इसलिए कि आप उसे स्कूल भेजते हैं। वाल्स इट इज़ ट्रू कि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता जब तक वालिदैन उसे ना भेजें, लेकिन वंस द चाइल्ड इज़ इनसाइड द स्कूल, उसके बाद बच्चे की अपनी हिम्मत पे है। तो उसके हम वालिदैन को हम ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा बड़ा नालायक निकला है, आपका बच्चा आप मैथ्स में उसने कम नंबर लिए हैं, उसकी जो एफर्ट थी वो कम थी, लेकिन उसकी वजह आप है, इसलिए कि अगर आप ना चाहते तो वो स्कूल ना जाता। नो, अल्लाह एम्पावर्स यू टू यूज़ योर फ्री विल। मतलब इसका ये है, कई दफ़ा मैंने एग्जांपल दी है, मैं दोबारा में एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को आप किसी चैरिटी के काम के लिए यूज़ करते हैं या आप बैंक रॉब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। दोनों सूरतों में आपकी गाड़ी को पावर वो फ्यूल कर रहा है। आपकी गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उसमें फ्यूल ना हो। But then how do you use that fuel? I mean, how do you use your car for what purpose? That is up to you. तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा चाहना है, अगरचे ये फ्री विल है, जो मर्जी तुम चाहो, but your ability to have a free desire to do something, the ability, not the substance of it, the ability of it, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हुई। और अल्लाह ताला कह ये रहा है कि चूंकि मैंने तुम्हें दी है ना, तो अगरचे तुम्हारी फ्री विल है तुम्हारे पास, लेकिन ये याद रखना कि ये मैंने तुम्हें दी हुई है। एक अखलाकी मॉरल इन्विटेशन अल्लाह ताला की तरफ से कि ये मैंने दी हुई है, ऐसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना करना। हज़रत अली इसी चीज़ की तशरीह करते हुए, या इस, मैं तो नहीं कहूँगा इस आयत की तशरीह करते हुए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की तशरीह करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हकूक़ बंदों पे ये हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए तो फिर अल्लाह की दी हुई किसी नेमत का इस्तेमाल ना किया जाए। ना यू कैन वंडर कि कौन सी ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला की जो हम इस्तेमाल नहीं करते गुनाह में, सब उसी की दी हुई नेमतें हैं। तो ये एक हायर मोरल ग्राउंड है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें एबिलिटी दी है फ्री विल यूज़ करने की, इससे अच्छे तरीके से यूज़ करना। सब्सटेंस फ्री विल का क्या है वो तुम जानो और हशर का दिन जाने। जी फरमाइए। जी, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इस आयत के साथ ये मसला हो रहा है कि जो आपने दो एग्जाम्पल दिया, एक तो कार वाला दिया और एक स्कूल जाने वाला, उसमें आपने जो फ्री विल कही है वो जो एग्जिस्टेंस के टाइम, किसी को क्रिएट करने के टाइम जो एसेंशियल फ्री विल होती है उसकी बात आपने की है। लेकिन यहां पे मसला ये फंस रहा है कि वो एसेंशियल फ्री विल को पार करके आगे बढ़ चुका है, वो बंदा अब ये सोच रहा है कि मुझे सच्चे रास्ते पे चलना है जी। और तब उस पे अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी इस फ्री विल पे भी, इस अच्छे रास्ते पे कुछ चूज करने की फ्री विल पे भी मेरा कंट्रोल है। मतलब यू कैन नॉट
क्या बोलते हैं कि चूज द राइट पाथ अनलेस आई 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 विल, ये एक मसला जी फंस रहा है उसमें। उसको ये आपको मसला उस वक्त लगेगा जब आप यही दो आयतें पढ़ेंगे। अगर आप इसके पीछे जाएंगे इसके बिल्डअप में तो आपको ये मसला फिर नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप जा रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चला जाता हूँ, बल्कि मेरे साथ आपको यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल 23 से हम चलते हैं, अगरचे इसके पीछे से मजमून स्टार्ट हो रहा है, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया। और इसने खुले और इसने इसको खुले उफक में देखा है, और वो हर गैब की और वो गैब की बातों का हरीस नहीं, और वो शैतान मरदूत का कौल नहीं। फिर तुम किधर जा रहे हो? कि अल्लाह पूछ रहा हो किधर जा रहे हो तुम। एक मॉरल इन्विटेशन है कि अपना रास्ता तो देखो, किस तरफ जा रहे हो तुम। और उसके बाद आगे फिर अल्लाह ताला कहता है और ये तो बस आलम वालों के लिए एक नसीहत है, ये जिक्र है, एक नसीहत है। इसके लिए जो तुम में सीधा चलना चाहे, यानी कि ये नसीहत है। अल्लाह पूछ रहा है कि किधर जा रहे हो, देखो तो सही ना कि ये बाकी जितनी चीज़ें जो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं एंड सो फोर्थ, किस तरफ जा रहे हो तुम। और उसके बाद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये नसीहत का बता दिया, नसीहत है। और फिर ये है कि इसके लिए तुम्हें जो सीधा चलना चाहे, मतलब ऑफ कोर्स उसको चलना चाहिए। हाँ, ये है कि तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, यानी कि वो जो एबिलिटी है तुम्हारी अच्छा चाहने की, अगेन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इट, नॉट द सब्सटेंस ऑफ इट, जिसकी बात की जा रही है। अल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगी में जाके उनके बिहाफ पे नहीं चाहता। आप अदले इलाही से आप ये तकाजा कर ही नहीं सकते कि वो किसी इंसान को सीधे रास्ते पे चलाए और किसी इंसान को जानबूझ के बुरे रास्ते पे चलाए और उसके बाद कहे कि मैंने तुम्हें बुरे रास्ते पे चलाया इसलिए मैं तुम्हें दोज़ख में डाल रहा हूँ, और मैं तुम्हें अच्छे रास्ते पे मैंने चलाया और अब मैं तुम्हें जन्नत में डाल रहा हूँ। देयर इज़ नो अदले इलाही। एबिलिटी और सब्सटेंस के फ़र्क को आपको समझना होगा, जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बड़ा वाज़े तौर पर बताया हुआ है। और कुरान में ये दोनों मज़ामीन साथ चलते हैं। सो नेवर मिक्स द एबिलिटी विद द कॉन्सेप्ट। अमर भाई वेलकम ऑन बोर्ड। सॉरी अभी आप पे नज़र पड़ी है। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। कैमरा सामने होता है, लैपटॉप नीचे होता है, तो वो डिस्पैरिटी हो जाती है। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। कैसर भाई खैरियत से हैं? बड़ा मिस किया आपको, बड़ा मिस किया मैंने आपको बताया था कैसी मसरूफियत थी। सोराब भाई आप साथ रहिएगा, आप हमारे साथ ही हैं अभी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी जी जी, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, और जो नाजरीन सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं सुनने पर इत्तेफाक कर रहा था क्योंकि आज आपको सुनने का दिल कर रहा था काफी अरसे बाद, मगर यहाँ सोराब साहब आए जो जिस तरह वो कैसर भाई आपको पता है, आप तो माशाल्लाह पुराने वक्तों के माशाल्लाह बासी हैं, जिस वक्त कैसेट इस्तेमाल होती थी। तो आपको याद है कि कुछ लोगों को ना एक गाना बड़ा पसंद, कांधे पे रख के जो लोग जाया करते थे। एग्जैक्टली वही वाली। तो वो उन जमाने में ना हमारे बुजुर्गों को जो गाना पसंद होता था ना, वो सारी कैसेट के ऊपर वही गाना रिकॉर्ड कर लेते थे, ए साइड के ऊपर भी बी साइड के ऊपर भी। तो सोराब भाई जो हमारे हैं, इनकी कैसेट के ऊपर एक ही गाना रिकॉर्ड हुआ है। ये को 50 बार ये सवाल पूछ चुके हैं और इसका जवाब भी दे चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इनकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ। ये कहते हैं जी हिंदुइज्म के अंदर फ्री विल है, ठीक है जी। तो ये जरा ले लें एक हवाला, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर होगी है जी, दिखा दें जी जरा, स्क्रीन जरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, भागवत पुराणा जिसे कहते हैं, और ये ओरिजिनल टेक्स्ट में संस्कृत में भी सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है जी। इसका बुक नंबर 10 है और चैप्टर 54 है और वर्स 12 है। ये जरा पढ़िएगा जी। ये देखें जरा, मैं इसको कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे पूरा आए। ये कहते हैं जस्ट एज अ पपेट, एग्जाम्पल के जरिए समझाया, जस्ट एज अ पपेट इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन डांसेस बाय द डिजायर ऑफ द पपेटियर। जिस तरह पुतली का तमाशा दिखाने वाला औरत, जो पुतला होती है औरत की, उसको नचाता है, सो दिस वर्ल्ड, इसी तरह ये दुनिया भी कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, वो एक ईश्वर के जरिए पपेट की तरह, कोई फ्री विल नहीं होती पपेट की। पपेट को जो पपेटियर होता है वो कंट्रोल करता है। स्ट्रगल्स इन बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी, हैप्पीनेस के अंदर भी और मिजरी के अंदर भी वो वहां से कंट्रोल होता है। तो ये बात करना, मैं दर्जनों मिसालें, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि सनातन धर्म के अंदर किस तरीके से मिसाल के तौर पर शिव पुराणा के अंदर लिखा है डिटेल के अंदर कि शिव जी ने एक औरत का रेप कर दिया था और उसने उसको शाप दिया था कि तुम्हारे अगले अवतार के अंदर तुम्हारे साथ भी ये मामला होगा। सीता जी का क्या कसूर था? रेप तो किया था शिव जी ने। तो जो वो आया, मुझे पता है थोड़ा सा थिक माल आ गया, हजम नहीं होगा। बोलते चले जाएंगे, अब आप बोलते चले, मसला यही है ना। मुझे सुनेंगे जरा, मुझे बात तो मुकम्मल करना है, इसीलिए मैंने बंद कर दिया कि आप बोलते चले जाते हैं, उसके बाद रुकते नहीं है। मुझे पता है ना सर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है, थोड़ा सा रुक, मुझे पता है थोड़ा सी दिक्कत होगी,
थोड़ी परेशानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी दर्द होगी, मुझे मौका दे दें, थोड़ी सी, ठीक हो जाएगा बात। अरे बहुत आसान है इसको इसका आंसर देना। वो उसका भी 50 बार है, मैं देखता हूँ ना अभी जो आंसर वो देंगे ना, आप इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी वही होगा। तो श्री राम जी सीता जी के साथ शादी करते हैं और शिव जी के वो अवतार हैं, और श्री राम जी की बीवी को रावण उठा के ले जाता है, और ये भी बताया गया था कि तुम जाओगे बंदरों के साथ, ये शिव पुराण में पूरी डिटेल लिखी हुई है। हाँ जी। तो सीता मैया का क्या कसूर था कि गुनाह तो करें शिव जी और भुगते अवतार उनके, चलो राम जी का तो कसूर था, उस सीता जी को उठा के ले गए। और इससे यह भी पता चलता है कि जिस तरह उस औरत का रेप हुआ था, इस तरह सीता जी का भी रेप हुआ था, यह मानना पड़ेगा। अब सीता जी का तो नहीं मिलता, नहीं हुआ ना, होना चाहिए ना। नहीं, मुझे सुने, सौरभ साहब ऐसे नहीं ना, अमर भाई मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अमर भाई मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। सौरभ साहब, जब इस तरह की कोई सेंसिटिव बात हो रही हो ना, तो काइंडली उसको बीच में से ना काटा करें, क्योंकि उसका फिर झूठ बोल रहे हैं ना। सुने, मुझे पता है आप अब उसका फैसला नहीं कर सकते ना, ये भी तो हो सकता है ना आपने गलत समझा है, जो कि आपने गलत समझा है, गलत समझा है। हाँ, तो मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ। लेने दें सौरभ साहब, ऐसा ना करें, सेंसिटिव बातें होती हैं, बाद में लोग फिर क्लिप्स निकालते हैं, आधी आधी बात को काट के, ऐसा ना करें आप, ये गलत चीज़ है। उनकी बात पूरी हो लेने दें, उसके बाद आप जरूर बात करें। जी अमर भाई प्लीज कंटिन्यू करें। ये बिल्कुल गलत समझे हैं। मैंने ये कहा है कि उस शाप के मुताबिक, उस भविष्यवाणी के मुताबिक जो उस औरत ने की थी शिव जी के बारे में, उसके मुताबिक सीता जी का रेप भी होना चाहिए था कि नहीं हुआ, मगर उसने जो शाप दिया था वो बात पूरी हुई। शिव पुराण में ये लिखा है। अब बात यह है कि अगर फ्री विल होती तो श्री राम जी का क्या कसूर था? चलो श्री राम जी अवतार थे, सीता का क्या कसूर था? और ये जो रेफरेंस मैंने दिया, इसमें ओवरऑल पूरी की पूरी जो फ्री विल है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि दुनिया ऐसे काम करती है जैसे पपेट के हाथ में, पपेटियर के हाथ में पपेट काम करता है, जैसे वो पुतली का तमाशा दिखाता है। बस मेरी ये गुजारिश थी। तो ये धोखा देना माजरत के साथ सनातनी दोस्त बंद कर दें। जिनके यहाँ कॉन्सेप्ट कर्मा का हो कि कर्मा भी है, वो किस तरह बात कर सकते हैं फ्री विल की। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो आमिर भाई ने जो बात की है उस पर मैंने आपको रोका था उस वक्त, उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये है कि इस्लाम पे जो आपने एतराज़ किया था वो मैंने आपको इस्लामिक थियोलॉजी आपके सामने रख दी है। आपने कहा था हिंदुज़म में नहीं होता, वो भी आपके सामने आपकी किताब से आपको उसका जिक्र मिल चुका है। इन दोनों बातों पे आप बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, फरमाइए। तो आपने जो कहा तो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आप बहुत डिसेंट आदमी है, इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ। तो आपने जो उसका उत्तर दिया था कि भाई खुदा के अदल और इंसाफ में ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब फ्री विल जो है कंट्रोल्ड है, सब लोग फ्री हैं, आपके कहने का मतलब था। और जो आपने आंसर दिया था, जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसके रद्द में ये कहा था। एक्चुअली बात इन्होंने बीच में लिया तो सारा मतलब मौजू ही खत्म हो गया दिमाग से। मैं मतलब फिर से शुरू करता हूँ। तो उसके लिए सूरा नंबर 57 की 22 नंबर आयत जो है, उसमें वो ये कह रहा है कि नो कैलेमिटी बिफॉल्स ऑन द अर्थ और इन योरसेल्फ, बट इट इज इंस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ डिक्रीज बिफोर वी ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि लॉ अल महफूज में पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है, और जो कुछ दुनिया में होता है या फिर हमारे साथ होता है वो बाद में होता है, लेकिन वो सब पहले ही जो है लिखा जा चुका है। इससे भी क्लियर होता है कि फ्री विल। साहब इस चीज से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इन बातों के हम कई दफा जवाब दे चुके हैं कि इल्मे इलाही और इंसान की तकदीर ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। कि अगर अल्लाह ताला को अपनी क्रिएशन का पता है कि क्या चीज़ होने वाली है, इसने क्या करना है, और वो उसको लिख दे, देयर इज़ नॉट टू से कि चूंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है इसलिए अब वो हो के रहेगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि चूंकि इंसान ने वो करना है और अल्लाह को ये चीज़ पहले से पता है, देयरफॉर उसने वो चीज़ लिख दी है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। अभी जैसे आप बात कर रहे थे और आमिर भाई ने मुझे कहा कि मुझे पता है कि आपने इसका क्या जवाब देना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आमिर भैया और भी प्रोडिक्शन देंगे कि इस बात पे आपने ये कहना है, इस पे आपने ये कहना है। तो उसकी वजह यह है कि आमिर भाई आपके साथ प्रोबेबली इतनी दफ़ा डील कर चुके हैं या हमारे और मेंबर कर चुके हैं कि उन्हें पता है कि आपका पैटर्न क्या है, आपने क्या करना है। कल आप कहें कि चूंकि आमिर हक ने कहा था इसलिए मुझे कहना पड़ गया, मैं मजबूर हो गया, तो ये कोई अकल की बात तो नहीं है ना।
अल्लाह जानता है बंदों ने क्या करना है, उसने लिख दिया, नोट के उसने लिख दिया है तो अब ये हो के ही रहेगा, बल्कि इसलिए कि बंदे ऐसा करेंगे, देयर फॉर अल्लाह ताला ने वो लिख दिया। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब आप मुझे बताइए कि आपकी किताब में से जो आमिर नहीं हक एक ने मिनट बताया, अभी 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 नहीं अब आपकी एक मिनट बात नहीं, वर्सेस की बात हो रही है ना मेरे भाई, आप हमारी थियोलॉजी क्लियर है, इस पे आपकी कोई बात का रद्द फर्दर है। हम देयर इज एग्जैक्टली। नथिंग नथिंग टू इट। अभी आपकी अब बात आप का अपनी रद्द ये किताब है में मुझे बताइए। अल्लाह ने ही तो इन लोगों को बनाया है ना, तो वो ये जानता है कि वो आदमी कैसे बना रहा है। तो वो हाँ जब जी, बना रहा है उसी समय उसने उसके अंदर मतलब उस तरह की हाँ, फितरत डाली, उस तरह की मतलब सिफत डाली हुई है नहीं नहीं कि वो फितरत नहीं मतलब डाली, वैसा ऐसा ही। नहीं नहीं डाली है, नहीं डाली। अगेन वो आपका चूंकि कुरान का नहीं पता है आपको, तो इसलिए आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये आखिरी बात कह के उसके बाद हम आएंगे आपके धर्म की तरफ, आपके इज़्म की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया है कि जब अमानत मैंने बड़ी बड़ी मखलूक़ात के सामने रखी तो वो पीछे हट गए, लेकिन इंसान ने अपना हाथ आगे किया। अल्लाह ताला कंपेल नहीं कर रहा है, फ्री विल वहाँ से स्टार्ट हो रही है कि सब ने बाय फ्री विल इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम इस अमानत को नहीं ले सकते। अमानत इमामत को, खलीफतुल अर्द होने की, इंसान है जिसने आगे अपना हाथ बढ़ाया और उसने फ्री विल को एक्सरसाइज करते हुए कहा। और अल्लाह ने फिर मुख्तलिफ तबसरा किया कि ये था कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल लिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको मजबूर किया कि इसको हाथ डाले ही डाले। हमारी थियोलॉजी बड़ी क्लियर है, सिर्फ आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि जो आपको बताया गया है कि कोई कठपुतली जो होती है ना, जैसे वो उंगलियों पर वो खिला रहे होते हैं उसको, आपका रिलीजन तो ये कहता है कि लॉर्ड इस तरह से सबको खिला रहा है, भले वो खुशी के मामलात हों या मिजरी के मामलात हों। वेयर इज़ फ्री विल इन दैट? हाँ, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर जी, ये है, देखिए, हिंदुइज्म में दो टाइप के स्क्रिप्चर्स हैं। मैं आज आपके लिए मतलब स्पेशली आपके लिए क्लियर करता हूँ कि दो टाइप शुक्रिया के आपका। स्क्रिप्चर्स होते हैं, एक श्रुति हाँ है जी, और एक स्मृति है। श्रुति ठीक है। वो होती है जो कि इंस्पायर्ड होती है, रिवील्ड होती है, उसको कहते हैं श्रुति, जिसमें वेदास उपनिषद आते हैं। और बाकी जो स्मृति होती है जो कि मेमोरीज से लिखी जाती है। और सही, ये जितने भी मतलब पुराणों के नाम ले रहे हैं, शिव पुराण और विष्णु पुराण वगैरह, इनकी अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर 7th 8th 9th सेंचुरीज में लिखे गए हैं। ठीक है, और ये सब लिखने वालों के नाम भी हैं, किसने किसने लिखे हैं। तो ये सब और ये सब बेसिकली हिंदू मतलब माइथोलॉजीज में आती है। ये सब ठीक है, माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। ठीक है। सही। अब मसलन जैसे कि आप लोग अक्सर ही ये वाला एलिगेशन उठाते हैं कि ब्रह्मा ने जो है सरस्वती का रेप किया, जी लेकिन टॉपिक हमें शिफ्ट मैं हो रहा है जी, अगर कोई आदमी टॉपिक की शिफ्ट हो बात रहा है ऐसी जी, करता है टॉपिक तो मैं शिफ्ट हो रहा कहता है हूँ। जी, टॉपिक नहीं, शिफ्ट मैं हो रहा है जी एग्जांपल सर। दे रहा हूँ। सर नहीं, जी, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप शिव की बात करेंगे तो आपको पहले ऐसे आदमी की हिस्टोरिसिटी प्रूव करनी पड़ेगी जिसकी 3 आंखें हैं, सर जिसके सर गले में टॉपिक सर मतलब। टॉपिक सर कैसर भाई, अरे मुझे 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 उलझन होती है, क्योंकि जब कोई बंदा टॉपिक से हट मतलब के घुमाने जलेबी बात बनाने आप की कोशिश करता है तो बात मुझसे आप मुझे काटने उलझन लग होती है। जाते हैं ना। मतलब आमिर वही भाई तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ एक सेकंड अब मुझे दीजिएगा, अब देखिए इनको ये बात मैं बात काट पूरी रहा हूँ। करने दें, इनको ये बड़ी गलत तरफ जा रहे हैं, बट हाँ लेट्स मेक हिम द आर्गुमेंट। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। तो जितने भी जी, आपके जो मतलब पुराणों पे जो एलिगेशन है कि शिव जी ने ये किया, उन्होंने वो किया वो किया, ये सब माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। ये पूरे एकेडमिया क्या बोलते हैं, एकेडमिया में जो है मतलब सबको पता है ये बात। ठीक है, आपको ये मतलब कि नई बात नहीं कर रहे हैं। इन इन सही, पर्सन के इन फिगर्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। शिव कोई ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, ब्रह्मा कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, लेकिन मोहम्मद एक हिस्टोरिकल फिगर है। समझ रहे हैं ठीक ना है, मेरी बात आप? सही। मैं हाँ आपकी बात समझ गया। आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम आपके मंदिरों की तरफ रुजू करें, उनसे हम बात करें, और आपका ये क्लिप जो है काट के स्पेसिफिकली रेफरेंस के तौर पे भेजें कि आपकी किताबों में जो लिखा है वो झूठ लिखा है, ना कोई शिव था, ना कोई ब्रह्मा था, ना कोई स्वारसती थी, ना ही उनका हाँ आपस हाँ, में कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम था। बिल्कुल। और ब्रह्मा और का आप उनसे ये भी पूरे पूछें कि पूरे हिंदुस्तान में और और आप मोहतरम, उनसे मैंने ये भी आपकी बात पूछें सुनी ना? कि मेरी शिव मेरी पार्वती बात की हिस्टोरिसिटी मतलब प्रूव करें मेरी लोग। बात मेरी आप बात सुन इंटरप्ट लेंगे अब मत आप? कीजिए सर, आप साहब। मेरी बात सुन लेंगे, क्योंकि हाँ बोलिए मैं बोलिए। आपसे ये चाहता हूं कि आपका कोई इंटरनल क्लैश है हिंदुओं के साथ, तो उसका प्लेटफॉर्म ये नहीं है। यहाँ पे आपने जो सेटल्ड आर्गूमेंट्स हैं, आप वो बताएं कि वो इस्लाम से कैसे बेहतर हैं। मैं किसी मंदिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो योर हिंदुइज़्म वर्सेस माय हिंदुइज़्म के नाम की स्ट्रीम जारी करें। वहाँ पे आप उन्हें जाके कहें कि शिव एक झूठा किरदार है, ब्रह्मा झूठा किरदार है। ये आपके अल्फाज में, माफ़ी चाहूँगा अपने सनातनी बहन भाइयों से अगर उनको नहीं, बुरा मैंने लग रहा है। झूठा नहीं किया। एक मिनट, आप जो है आप मेरे फिक्टिशियस वर्ड कहा, चेंज कर रहे हैं। ये मैंने फिक्टिशियस झूठा नहीं चलो किया। मैं मैं कहता हूँ, हाँ, फिक्टिशियस फिक्शियस है, कहा।
फिक्शियस है। fictitious, ये ठीक है, ये लोगों ने खुदा की अलग लोगों अलग ने पावर्स ठीक है। अलग अलग आपको ये मतलब मेरी नाम बात तो दे समझ आ रही है कि उसका बेहतर प्लेटफॉर्म है योर हिंदुइज्म वर्सेस माय हिंदुइज्म। योरिज्म हाँ वर्सेस इस्लाम में आप मुझे बताएं कि हम देखें, इससे प्रॉब्लम ये होगा ना कि हम कोई भी चीज़ उठाएंगे आपके लिए बड़े आसानी से, अब आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये तो हिस्सा ही नहीं है हिंदुइज्म का, बात ही ख़त्म हो जाती है, फिनिश्ड। तो इससे काम नहीं चलता, यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन दैट। हाँ, तो मैं बोल रहा ये हूँ कि आप जो जो श्रुतियों काम से है लेके आए, श्रुति जो कि रिवील्ड है और या फिर जो कि मतलब इंस्पायर्ड भाई, स्क्रिप्चर्स हैं, आप स्मृति उसमें को से आप लेके डिसऑन करते ना, कहें ना कि आए। ये सारे का सारा है ही गलत है, बात खत्म। आप डिसऑन कर दें, नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो हम आपसे सिर्फ जो आपकी जो वेदास हैं उसी पे बात कर लेंगे। हाँ, तो मैंने आपको दो मतलब कैटेगरीज वेदा बताई, एक श्रुति होती है वेदास और में एक भी स्मृति होती है। वेदास में आप भी जो है बात कर श्रुतियों सकते से हैं, मगर लेके कैसर भाई ये जी, इन्होंने घुमाया इस तरीके से है कि ना हाँ तो जी, उस रेफरेंस के ऊपर ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं मैं मैं उनसे यही जो कह रहा हूँ ना कि डिसऑन असुर कर देना उसको। मैं यही कह रहा अरे हूँ। इनसे फिर अरे वो बात नहीं हो, बहुत देखिए सी मेरी ऐसी बात सुने, हदीसें हैं जो कि इनका आप वही मानते नहीं हैं। 5 बार यार इनसे जरा, ये बंदा चुप करेगा जरा 1 मिनट, ठीक है। मैं मुफ्ती ये बताती अब हूँ। आपका केस बनता जा रहा है वैसे। अब ये मैं कह रहा इसमें हूँ, मेरे जरा सिस्टर मेरे ख्याल से इनसे बात हो गई है, मैं सॉरी, इनसे बात हो, इनसे इजाजत ले लें ताकि मैं अपनी बात रख चले सकूं, ठीक, नहीं ठीक नहीं, है, इनसे बिल्कुल। इजाजत ले लें, अब मैं राजा इनसे साहब से इजाजत मतलब बात करना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए, अगर वो अगर वो इजाजत आपने हो। कर ली ना, वो सराब आपने साहब, कर ली ना। नहीं नहीं सराब हाँ, साहब, राजा ये साहब एक ये एक गलत मिनट, फहमी नहीं होनी चाहिए। राजा साहब सराब आपसे एक साहब आध बात कर लूँ बस, आपसे नहीं एक नहीं, आध मेरी बात कर मेरी लूँ। सराब साहब, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, इस तरह से ना ये फायदा नहीं है। अरे सर प्लीज सर, अगर मतलब आपको 1-2 मिनट आपसे बात कर लूँ। आप देखें, आप आए थे 4 मिनट 46 सेकंड पे और अभी हो गए हैं 31 मिनट, 25 मिनट से आपसे बात हो रही है, आपको इंटरप्ट नहीं किया गया, आपकी बात इज्जत एहतराम से सुनी गई। समरी सारी बात की ये है, आपने इस्लामिक थियोलॉजी पे आपने एतराज़ उठाया, मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया, आमिर भाई ने आपको आपकी किताब से बता दिया। आप कह रहे हैं कि मैं उस किताब को डिसऑन करता हूँ, मानता नहीं हूँ। मेरा नहीं करता हमारी यार, बात आप पब्लिक बात रिकॉर्ड में आ गई है, नहीं करता हूँ। पब्लिक रिकॉर्ड पे हमारी बात भी आ गई है, आपकी भी आ गई है। वर्सेस की बात थी, लोगों ने देख लेना है, उन्होंने अपना एक नतीजा अखज़ कर लेना है, कंक्लूड कर लेना है उन्होंने, क्योंकि हमें पता है, हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बड़े टाइम से कह रहे थे कि आप लोगों को ये दिक्कत होगी, आप लोग इस्लामोफोबिया छोड़ दें। लेकिन जब, और मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई तौर पे इस्लामोफोब्स की बात कर रहा हूँ, अब सिचुएशन ये आ गई है कि लोग आइदर कंप्लीटली सनातन को डिसऑन कर रहे हैं या आपकी तरह पार्शली कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया है, मेरा ख्याल इस बात को यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं, लोग देख लेंगे, आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाएंगे, आपसे इंशाल्लाह मज़ीद आगे फर्दर बात हो जाएगी। ठीक है सर, चले ठीक है। सराब साहब माफ़ी चाहेंगे। अब देखें, बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं उनकी भी तो गलती नहीं है ना कोई। अरे सर 1 मिनट तो बात कर लेते कम से कम। साहब इज्जत से जो मैं कह रहा हूँ, इज्जत से जो कह रहे हैं, मुझे काम करने दीजिए। चले, मैं इनसे बहुत शुक्रिया सराब भाई, नेक्स्ट टाइम जी प्लीज, थैंक जी यू बहुत सो शुक्रिया। मच। अच्छा, मैं यहाँ एक बात रख, ये बड़ी खूबसूरती, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं, क्योंकि मैंने अब अंदाजा कर लिया कि कुरान में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में जो मोमिनों को, मुसलमानों को जो हिदायत की गई थी, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसके पीछे हिकमत थी। इसलिए मैं अब कोशिश करता हूँ कि जब ये चले जाए ना, मैं फिर बात रखूं, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं ना, जिनके अंदर कान है, अकल है, बुद्धि है, जब वो सुने तो उनको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो अब मैं इसलिए बोलने लगा हूं। देवी भागवतम का हवाला दिया गया था, शिव जी का हवाला तो मैंने दिया था प्रैक्टिकल का। देवी भागवतम भागवतम पुराण है, छंदोग्य उपनिषद के अंदर मैंने कल हवाले दिए हैं, प्रोग्राम पर पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर हुआ था कि इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी, इनकी जो किताबें हैं, उनकी तरतीब के एतबार से पुराणास को और इतिहास को 5th वेदा कहा गया है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें मैंने हवाला दिया है मंडका उपनिषद का, उपनिषदों का हवाला, पुराणास की बात नहीं कर रहा, छंदोग्य उपनिषद का हवाला दे रहा हूं। उपनिषद जो है वो वेदास की बाद आती हैं, और श्रुतिस की कैटेगरी, स्मृतिस की कैटेगरी में नहीं, श्रुतिस की कैटेगरी के अंदर उनको काउंट किया जाता है। ये जो श्रुति कह रहे हैं, तो श्रुतिस की कैटेगरी के अंदर, ये किसी से भी जाके पूछ लें, उपनिषद उसके अंदर आती हैं। छंदोग्य उपनिषद का हवाला दे रहा हूं। इसके बाद मैंने मंडका उपनिषद है, उसका हवाला दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि उसी मुंह से वेदास निकली हैं, जिस मुंह से ब्रह्मा के पुराणास और इतिहासा निकले हैं, जितने निकले हैं, ये मैंने बता दी। उससे भागवत पुराण है, और भागवत पुराण का मैंने हवाला देकर कहा है श्रीमद् भागवतम का, कि वो कह रहे हैं जिस तरह पुतली नाचती है, पुतली नचाने वाले के हाथ में, कि खुशी हो गम हो उसको कोई परवाह नहीं होती, जिस तरह पपीटियर जो है उसको नचाता है वो नाचती है। फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट इनके यहां नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, ये लोगों को धोखा देते हैं।
इस्लाम के ऊपर ये बंदा एतराज कर रहा था को 500 बार इसने ये सवाल पूछा है। मुझे नहीं पता ये अपने घर वालों या दूसरे मामलात में, जिंदगी के दूसरे कामकाज में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, ये यही सवाल पूछते रहते हैं। आपने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया था। ये कह रहे हैं जी वो कुरान में ये लिखा हुआ है कि जी जो आफत आती है पहले से लिखी जाए। आपने इल्म इलाही और तकदीर को बड़े अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, एक सेन माइंड के लिए बड़े अच्छे से बयान किया। उसी कुरान के अंदर ये आयत भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। 2 आयतें मैंने पढ़ दी हैं। कुरान में लिखा हुआ है तुम पर जो भी अजाब, जो भी फसाद आता है तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। और वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, और जो भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है। अगर फ्री विल ना होती तो ये क्यों कहा जा रहा है? रही बात लिखे जाने की बात, तो इल्म इलाही को कैसर भाई ने डिफाइन कर दिया कि नॉलेज में किसी चीज का होना ये और बात है, किसी चीज का प्रैक्टिकली आ जाना सामने वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट या उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। बहुत शुक्रिया, बस ये मैं रखना चाह रहा था। अपने धर्म के ऊपर बात करते नहीं और घुमाना शुरू कर देते हैं।